गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपन ने कल क्लास करी थी उसमें थोड़ा सा साउंड का इशू आ गया था, इसलिए वो वाली क्लास अपन फिर से कर लेते हैं। अपना क्या था, एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसमें एक्सरसाइज 3.1 उसको सेकंड क्वेश्चन देखना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है क्या, The coach of a cricket team buys 3 bats and 3 balls for 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, इस सिचुएशन को अपन को algebraically और geometrically शो करना है। तो देखो अपन ने इसमें मान लिया लेट क्या था, प्राइस ऑफ ए बैट, एक बैट की जो कीमत है या प्राइस है वो कितनी मान ली अपन ने, एक्स रुपीज। और जो प्राइस ऑफ ए बॉल है वो अपन ने क्या मान ली, वाई रुपीज। ठीक है, अब देखो अपन को पहली कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो पहली कंडीशन क्या गिवन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 बैट्स, देखो एक बैट आ रहा है x का, तो 3 बैट कितने के आएंगे, 3x के, और प्लस और क्या ली उसने, 6 बॉल ली, मतलब एक बॉल y की आ रही तो 6 बॉल कितने की आएंगी, 6y की, और इन दोनों को मिला के वो पे कितना करता है, 3,900। ठीक है, इससे अपन को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अगर करना है तो। इस टर्म में से अपन ने 3 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 2y इक्वल्स टू 3,900। ये x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये 3 यहाँ इंटू में, यहाँ डिवाइड में, 3,900 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1,300। ये अपन को मिल गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अपन सेकंड कंडीशन देखें इसमें ही, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। देखो एक बैट कितने का आ रहा है, x का, एक बैट आ गया x का, 1x या लिख दो इनको, है ना, 1x प्लस, और 2 और बॉल खरीदता है। देखो एक बॉल कितने की है, y की, तो 2 कितने की हो जाएंगी, 2y। दोनों को मिला के वो पे कितना करता है, 1,300। तो ये इससे अपन को क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन। जिस तरीके से अपन ने ग्राफ बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में आप x की कोई वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, 2 वैल्यू निकालना दोनों में, और उसको क्या ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बस इतना ही करना था अपन को, रिप्रेजेंट करना था क्या, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो ये अपन ने एल्जेब्रा के फॉर्म में कर दिया और वो आप ग्राफ कर लोगे। ठीक है, ग्राफ बनाने हैं उसमें, तो वैल्यूज रखना x की, y की निकालना, दोनों इक्वेशन में 2 वैल्यू निकालना, और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, 2 लाइन मिलेंगी अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो देखो अपन ने इसमें भी मान लिया लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कितने के आ रहे हैं, x रुपीज के। ऐसे ही प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने के आ रहे हैं, मान लिया y रुपीज के। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखो 2 kgs ऑफ एप्पल, 1 kg कितने का आ रहा है, x का, 2 kg कितने के आएंगे, 2x
प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg कितने का आ रहा है, वाई का, वाई दोनों को मिला के वो पे कितना करता है, 160 रुपीज़, 160। ये मिल गया अपन को फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg एक्स के, 4 kg 4x के, प्लस एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg y का, 2 kg 2y के, दोनों को मिला के वो कितना पे करता है, 300। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना हो, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई अपन को, थोड़ा सॉल्व करना हो तो इस सब में से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 2x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 300। यहाँ पे 2 इन 2 में नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 300 को अगर अपन 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 150। ये मिल गई अपन को सेकंड इक्वेशन। ये कर दिया अपन ने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, फिर x और y की वैल्यू x की कोई वैल्यू रखना, y की निकालना, ऐसी दो वैल्यू दोनों इक्वेशन में निकाल के ग्राफ पे प्लॉट कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन अपन ने देखा ये क्वेश्चंस में 3.1 के जो अपन को ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन का मिलता है। लीनियर इक्वेशन का ये होती है एक स्ट्रेट लाइन की। इसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 लाइन है अपने पास, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अगर अपने पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसकी 3 कंडीशंस बन सकती हैं। पहली, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा, एक लाइन ये हो गई, एक दूसरी भी इसी के ऊपर हो गई, ठीक है। और तीसरी, 2 लाइंस एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों बिल्कुल। ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। इन लाइंस को अपन क्या कहते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक के ऊपर एक है तो उनको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल है तो क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब अगर 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो सॉल्यूशन होता है अपना, सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अगर ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन। एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। और अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये हर पॉइंट पे अपने आप को दूसरी लाइन को क्रॉस करेंगी, मतलब इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी, और अगर कभी कट नहीं करेंगी तो इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन वही होता है जहां पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो या काट रही हो, ठीक है, कट कर रही हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अपन ने ये जो लाइंस हैं, लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, लाइन का जनरल फॉर्म होता है A1x। 2 लाइंस हैं तो पहली लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो जो रेशियो है A1 अपॉन A2 वो इक्वल नहीं रहेगा B1 अपॉन B2 के, डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जो A1 अपॉन A2 है, ये जो कोफिशिएंट रहेंगे इनका रेशियो
वो इक्वल नहीं आएगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, A1 अपॉन A2 इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 के, और ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, जो रेशो है A1 अपॉन A2 वो रहेगा इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये इक्वल रहेगा काय के C1 अपॉन C2 के। ठीक है, अब देखो अगर जो अपन को पेयर गिवन है, ये जो पेयर गिवन है लाइंस का, अगर उनका कोई सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज आ रही हैं एक्स और वाई की जो कि सेटिस्फाई करें इक्वेशंस को, तो अपन उन पेयर्स को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो देखो इसमें भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें जो जिन पेयर में सॉल्यूशंस आते हैं उन दोनों इनको सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, जो इनमें लाइन गिवन होंगी उस पेयर को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जिस पेयर में सॉल्यूशन ना आए उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो और अच्छे समझ में आएगा। ये याद करना है, देखो कैसे याद करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा, और जो रेशो रहेगा वो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं रहेगा B1 अपॉन B2 के। कोइंसिडेंट लाइन है उसमें मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, और जो रेशो रहता है A1 अपॉन A2 इक्वल रहता है B1 अपॉन B2 के, और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। लाइंस पैरेलल हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, और जो रेशो रहता है वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, और जिनके सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको अपन बोल रहे हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और जिसके सॉल्यूशन नहीं आ रहा है उसको क्या बोले, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अपन को जो गिवन है उसको अपन को क्या बनाना है, पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उसको ग्राफ से सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो जो अपन को फाइंड करने के लिए दिया होता है उसको अपन मान लेते हैं एक्स और वाई। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो अपन ने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज took part in quiz। ये नंबर ऑफ बॉयज है जिनने क्या किया, क्विज में पार्ट लिया। अपन ने क्या मान लिया, एक्स। ऐसे ही द नंबर ऑफ गर्ल्स took part in क्विज। गर्ल्स कितनी होंगी जिनने पार्ट लिया क्विज में, वाई मान लिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो देखो अपन को कंडीशन गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। देखो मान लिया 20 है गर्ल्स
तो 24 होगा, मतलब 20 + 4 24, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। ये अपन को मिल गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो, फर्स्ट लाइन क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट्स कितने हैं 10, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10, बॉय x हैं वाई गर्ल्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दोनों को मिला के कितने लोगों ने पार्ट लिया है 10, तो ये अपन को क्या मिल गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें भी अपन को सेम करना है, ये तो हो गई इक्वेशन, अब सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली। इस लाइन का आप ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस लाइन का आप एक ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, वो दोनों इस लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, जैसे एक लाइन मान लो कैसी ऐसी आ गई, एक लाइन आ गई ऐसी, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर जाएं वो क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। उस पे जो x और y की वैल्यू होंगी वो आप निकाल लेना, कैसे स्केल रख के यहाँ पे y की वैल्यू नीचे करके x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वही क्या रहेगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, वही वैल्यूज रहेगी x और y की। ठीक है, तो ये आप लोगों की होमवर्क है, ये आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। 5 pencils and 5 pens together cost 50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखो फाइंड क्या करने को बोला है, नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो अपन ने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो गई x रुपीज, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लिया अपन ने y रुपीज। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन देखें। पहली कंडीशन में 5 पेंसिल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन में क्या गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। एक पेंसिल है x की, 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x। एक पेंसिल है, एक पेन है y का, तो 7 पेन कितने के आएंगे 7y के। दोनों को मिला के पे कितना करना पड़ रहा है 50 रुपीज। ये मिल गई अपन को एक इक्वेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन देखें। सेकेंड कंडीशन क्या बना, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल x की, 7 पेंसिल्स 7x, और 5 पेन्स, एक पेन y का, 5 पेन 5y के। इसको मिला के कितना पे करना पड़ रहा है 46 रुपीज। तो ये अपन को क्या मिल गई सेकेंड इक्वेशन। इसको अपन को सॉल्व करना है x और y की वैल्यू के लिए, वो भी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सेम वही x की वैल्यू कुछ पुट करना, y की निकालना, दो वैल्यू दोनों में निकालना, और जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करना है वही पॉइंट क्या होगा x और y की वैल्यूज। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 1 सॉल्व करना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग, सेकेंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। देखो अपन को दो पेयर गिवन है इक्वेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक क्या गिवन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो पेयर गिवन है, इनको अपन को क्या बताना है
इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको अपन कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 विद, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन को a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की जगह x, a1 की जगह 5, a1 की वैल्यू 5। ऐसे b1 की वैल्यू देखें क्या मिल जाएगी -4, ऐसे ही c1 की वैल्यू देखें तो क्या मिल जाएगी 8। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 विद, कैसे कंपेयर करेंगे, वही जनरल फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी अपन को मिलेंगे वैल्यूज, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। ठीक है, अब देखो, अब क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2, एक a1 अपॉन a2 देखते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीन रेशो निकालते हैं अपन, है ना। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7। b1 की वैल्यू -4, b2 की 6, -4 अपॉन 6। c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू -9, 8 अपॉन -9। देखो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 2 4 और 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन 3। a1 अपॉन a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू आ रहा है अपना b1 अपॉन b2 के। कैसे आ रहा है, देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 3। ये सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो ये वाली लाइंस कौन सी होती हैं जिसमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या बोल देंगे, ये लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन। ये जो पेयर अपन गिवन है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड वाले ही देखते हैं। देखो सेकंड में क्या पेयर गिवन है अपन को, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक पेयर का गिवन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। पहली जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 विद, ऑफिस से ले लो। ऑन कंपेयरिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहां से अपन को वैल्यूज मिलेंगी, a1 की क्या मिलेगी 9, b1 की 3 और c1 की 12। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को क्या है, सेकंड इक्वेशन 18x प्लस
6y और प्लस 24 इक्वल्स टू 0 को कंपेयर करेंगे काय से, विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन को वैल्यूज मिलेंगी a2 की क्या 18, b2 की 6 और c2 की 24। अब वही रेशो निकालेंगे, रेशो a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 की 18, तो 9 अपॉन 18। इसको सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैंसिल हो गए। ठीक है, सेकेंड रेशो देखें b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की 6, 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू 12, c2 की 24, 12 अपॉन 24, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2, तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों रेशो इक्वल आ जाए तो वो लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, ये पेयर क्या कहला जाएगा, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन आप लोग करना, इसका जो थर्ड बचा हुआ है वो आपको करना है। ठीक है, फिर आगे अपन कल देखते हैं। अच्छा, थैंक यू। और ये जो है कॉपीज में करते रहना, जो चैप्टर अपन ने सेकंड कंप्लीट किया है वो आप लोगों ने कॉपी में अगर कर लिया हो तो ठीक है, कर लिया हो तो पिक्चर सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 9644545134। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग पिक्चर सेंड करेंगे आपने जो किया हुआ है अपनी फेयर कॉपी में, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका था अपना, तो वो आप सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा। और जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर ले 1-2 दिन में। ठीक है, और कोई डाउट्स आ रहा हो तो वो भी पूछ लेना। ओके, थैंक यू।